परिस्थितियों के अंदर भी हमने चुनाव मजबूती से लड़ा और एक रुझान है, कभी कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कभी बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, परंतु बीजेपी का जाना सुनिश्चित है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही अभी रुझानों में। अभी शुरुआती रुझान है। आप देखिए, हमारे कई उम्मीदवार बहुत मजबूती के साथ लड़े और मुझे लगता है कि हमारा खाता जरूर खुलेगा। अभी चुनाव आयोग के आंकड़ों की हम बात करें, हरियाणा में 41 सीटों पे बीजेपी आगे है, कांग्रेस पार्टी पीछे होकर 34 सीटों पे पहुंच गई है। ये शुरुआती रुझान है। मैं समझता हूं कि हमें इंतजार करनी चाहिए। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्द होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के परिणाम को आप कैसे देखते हैं? मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी प्रत्याशियों ने जीतोड़ मेहनत की है। हमने पॉजिटिव राजनीति इसके अंदर की। हम क्या करेंगे, हम हरियाणा को कैसे बदलेंगे, हमने ये बातें की। हमने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आप आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी का कहना है शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना जल्दबाजी है, हमारा खाता ज़रूर खुलेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी दौड़ में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन राज बिहारी जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट लगातार बने हुए हैं। सुबह से हम काफ़ी बात कर रहे थे। हमने पहले शुरुआती रुझानों पर भी कुछ बातें करी, लेकिन अब आप क्या कहेंगे एकदम से? और पूजा त्रिपाठी जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन राज बिहारी जी, ये जो बदलाव आया एकदम से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा का पूरा चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा है, वो उसमें कई फैक्टर काम करने वाले हैं। ख़ास तौर पे जो जातिगत समीकरण बने हैं हरियाणा में, और उसके अलावा जो क्षेत्रीय दलों ने समीकरण बनाए हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कांग्रेस में बगावत हुई या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बगावत की, पार्टी में बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ। खैर, वो दल बदल तो हरियाणा की एक पुरानी आदत है, क्योंकि आया राम गया राम का नारा जो है वो हरियाणा से शुरू हुआ था। उसका भी एक बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि 10 साल सरकार रहने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने दिखाई दे रही है, जिस तरह से हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़ास तौर पे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, उन्होंने एक अच्छी रणनीति बना के चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री इसी कारण बदला गया। अगर ये रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात अभी भी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात अभी ये भी इसमें कि जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 500 वोट, 1000 वोट, 500 का 1000 वोट का अंतर है। तो लेकिन जिस तरह से मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से जाट बनाम गैर जाट का जो चुनाव बनाया गया था, कांग्रेस ने भी उसमें बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी जाट मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की। तो हो सकता है गैर जाट जिस तरह से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का चयन किया, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी दूसरे जो गैर जाट उम्मीदवार हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी, उसका भी असर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सीट वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं वो अब ये जब रिजल्ट आएंगे कि कौन किसका क्या नुकसान किया है, इंडियन नेशनल लोकदल ने किस बेल्ट में किसका नुकसान किया है, किस बेल्ट में कौन सी पार्टी आगे रही है, तो उसमें चाहे हम आज़ाद उम्मीदवार हों, चाहे क्षेत्रीय दल हों, उनकी भी भूमिका जरूर रही है और वो दिखाई देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, जहाँ पहले जब शुरुआती रुझान भारतीय जनता पार्टी एकदम हारती दिखाई दे रही थी, वहाँ पर अगर दूसरे राउंड के ख़त्म होने के बाद अगर 48 सीट पर अगर आगे है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कुछ जगह पर तीसरे राउंड की भी शुरू हो गई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इलेक्शन का, और कई जगहों पर तीसरे राउंड की काउंटिंग भी शुरू हो गई। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1609, 840, 468, कुछ 195, कुछ इस तरह का मार्जिन से अभी चल रहा है। तो ये मार्जिन बड़ा छोटा होता है। पूजा त्रिपाठी जी, आपका रिएक्शन चाहूँगा, और देवकी नंदन मिश्रा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ काफ़ी बातचीत इन चुनाव के दौरान हुई है। तो आज अब आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, और यही 1 घंटा होगा देवकी नंदन जी जब बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन पूजा जी, आपका रिएक्शन, ये जो तेजी से फ्लक्चुएशन आया है, थोड़ा चिंता बढ़ाता है? जलेबी वगैरह सब बंटनी शुरू हो गई थी।
नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं बढ़ाता। ये फ्लक्चुएशन अभी जारी रहेगा। और अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की बात करूंगी तो 4% वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस अभी भी लीड लेके रही है। तो अभी जैसा अभी आप लोग ट्रेंड कामयाब रहेगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। काफी सारे हमने We will get 60 plus. Rest assured. अभी मैम जिस तरह से आगे पीछे चल रहा है, पहले कांग्रेस आगे थी, फिर 50-50 हुआ, क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स है अभी जाके कुछ? It is आप too जगह जगह early. घूमी हुई हैं। देखो, it is too early. राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है मैम, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे उम्मीद कम है कि से कांग्रेस की कम सरकार उम्मीद नहीं, विश्वास है। यहाँ करीब 13 राउंड के आसपास काउंटिंग होनी है और तीसरा राउंड अभी चल रहा है, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि पूजा जी अपनी बात रख रही थी और लगभग यही बात कह रही थी जो कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे। जी पूजा जी, अपनी बात पूरी करें। तो जी, मैं जैसा मैं कह रही थी कि 4% कांग्रेस वोटिंग परसेंटेज में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार आगे है। और शैलजा जी भी यही कह रही थी कि बहुत सारे राउंड्स होंगे, कि फ्लक्चुएशन होता रहेगा। थोड़ा सा हमारे लिए चिंताजनक तो है, क्योंकि हम बिल्कुल ही कंप्लीट स्वीप की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट मुझे लगता है कि हम कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ 12-1 बजे तक हम सरकार बन बम्पर तरीके से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे हुई है। 40 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, 10 सीटों पर है। यानी ये गठबंधन जो है कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ दिखाई दे रहा है। हम लगातार रिएक्शन भी बीच बीच में आपको सुनाते जा रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां कांग्रेस 65 के आसपास सीटें मिलेंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। वहां पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर हम आवश्यक बहुमत पा लेंगे और हमें पूरा भरोसा है जो भाजपा के खिलाफ हैं वो भी हमारे समर्थन में आएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। जैसा मैंने कहा, इन चुनाव के दौरान उनसे बड़ी लंबी चर्चा होती रही। देवकीनंदन जी, आप क्योंकि स्ट्रैटेजीज पर भी काम करते हैं, तो मुझे अभी बताएं, मैं देख पा रहा हूं चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को भी देख रहा हूं, उसमें देख रहा हूं कि कम मार्जिन है, जिस पर मैं और राज बिहारी जी बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये जो फ्लक्चुएशन है, ये उतना ही डिस्कम्फर्ट कांग्रेस के लिए भी पैदा करता है जितना बीजेपी के लिए शुरुआती दौर में पैदा कर रहा था। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लिए भी उतना अनकंफर्ट फील हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था और सबको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहेगी और वोट शेयर उसका बहुत अच्छा रहेगा। वोट शेयर तो अच्छा दिख रहा है, करीब 3.5% का डिफरेंस है बीजेपी से। मैं ईसीआई की वेबसाइट पर देख रहा था। लेकिन बीजेपी इतना करेगी इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जो लोग भी वहां जमीन पर काम कर रहे थे उनको कतई तौर पर ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी हरियाणा में इतना अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी ऐसा, मतलब जो अभी रुझान आ रहे हैं, बीजेपी इतना अच्छा अगर परफॉर्म करती है, हालांकि आपके यहाँ जो डेटा है ये 46 बीजेपी और 38 कांग्रेस, ये थोड़ा उल्टा है। कांग्रेस 46 है और बीजेपी 37 के आसपास है। नहीं, आपको अब थोड़ा आंकड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। ये तो ऑफिशियल डेटा अपडेट हो गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, बीजेपी 46। नहीं, देखिए फिर मैं एक मिनट में प्रवीण जी, इलेक्शन कमीशन बहुत लेट चलता है। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, अगर वो इतनी ही तेज हो जाती तो फिर क्या पूछना। मैं वही तो कह रहा हूं। कमीशन के देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन के डेटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं। चलिए, इस पर क्या है कि ऊपर नीचे का आंकड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ओवरऑल ऑल द सोर्सेस जो हमारे रिपोर्टर्स सोर्सेस है जो अलग अलग मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन ले लीजिए, अदर मीडिया रिपोर्ट्स ले लीजिए, सब जगहों पर आंकड़ा यही है। देवकीनंदन जी, आप एक बार और उसको गो थ्रू करिए। इस बीच में हम लगातार आंकड़े, मैंने आपको बताया कि चेंज होते रहेंगे। अशोक ठाकुर जी जो कि नेता बीजेपी हैं और डायरेक्टर नेफेड हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं।
अशोक जी, अभी मैंने देखा था कि कई आप बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े मेरे साथ शुरुआत में, और थोड़ा सा निराशा भी हुई। उन्होंने तो ये स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हम आत्ममंथन करेंगे, ये करेंगे। थोड़ा जल्दबाजी थी, कांग्रेस में जलेबी बट गई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 11-12 बजे तक तो मामला जो है वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि गले तक सांस अटक गई है अच्छों की। आप लोग कैसे देख रहे हैं? अब आपको तो थोड़ी सी राहत मिल रही होगी, क्योंकि शुरुआत में बड़ी घबराहट हो रही थी, अब एकदम से ऐसा लग रहा है चलो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नहीं, राहत का कोई विषय नहीं है। कल हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रेस स्टेटमेंट दी थी, उसमें आपने हमारे नेताओं का वहाँ का कॉन्फिडेंस देखा होगा। हमारे पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से हम वहाँ पर सरकार बना रहे हैं, और आप धीरे धीरे देखेंगे हम सरकार बनाने के बाद। जी, और जम्मू कश्मीर को लेकर भी आप अपना रिएक्शन दें, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, क्योंकि यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बम्पर तरीके से 40 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 10 है, गठबंधन बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ दिखाई दे रहा है, और विशेषज्ञों का पहले से मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जम्मू कश्मीर में अच्छा करेगा। नहीं, मैं जम्मू में अभी जम्मू रीजन में अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा शुरुआती है। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वहां भी हमारी सीट जो है वो 32-35 सीटों के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला। जी, ठीक है। तीसरा चौथा राउंड कई जगह पर चल रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो, और कम से कम 12 से 13 राउंड जो हैं वो होंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लीड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर 1000-1500, ये तो बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। नहीं तो 400-500 और कई जगह पर 150-200 के मार्जिन से भी लीड होती है। इसलिए आप ये फ्लक्चुएशन देखते हैं कि कभी आपको एकदम से बीजेपी आगे दिखाई देती है, कभी कांग्रेस आगे दिखाई देती है। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी इस वक्त जम्मू से मेरे साथ मौजूद हैं। सभी हमारे संवाददाता तमाम जगहों पर मौजूद हैं, और मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं।